बहुत प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण बुक का अगला पाठ अविकारी शब्द और उसका दूसरा पॉइंट संबंध बोधक लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आप क्रिया विशेषण पढ़ चुके अविकारी शब्दों में। एक बार पुनः रिवाइज करवा दें आपको। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तनशील नहीं होते, जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। आइए शुरू करते हैं दूसरा इसमें संबंध बोधक। क्या होते हैं संबंध बोधक? ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद, वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनामों से स्थापित करते हैं। ठीक है, पुनः समझिए। ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या दूसरे संज्ञा सर्वनामों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँगा, है ना, यह उनके आने से पहले की बात है। तो आने के बाद से पहले की बात है, तो से पहले शब्द यहाँ पर क्या है? ये संबंध बोधक है। इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं समझने वाली। जैसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट, संबंध बोधक शब्द अव्यय होने के कारण अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील होते हैं, आप जान लीजिए पहले ही। दूसरा पॉइंट, ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या दूसरे संज्ञा सर्वनामों से बताते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके पहले कारक की विभक्ति या परसर्ग भी लिखे जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, से पहले, है ना, के पीछे, आपके, है ना, के सामने। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी परसर्ग हैं। के, से, है ना, ये सभी क्या है? परसर्ग हैं। नेक्स्ट पॉइंट चौथा है, ये विभक्तियाँ, चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ, ये विभक्तियाँ संज्ञा के बाद अलग रूप में तथा सर्वनाम में मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे घर के सामने, संज्ञा के बाद है, परसर्ग के है और सामने संबंध बोधक है। अलमारी के अंदर, मेरे साथ, तुम्हारे बिना आदि। इनके बिना, पांचवा पॉइंट है, इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कपड़े अलमारी हैं, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो वाक्य पूरा नहीं है। क्या लिखेंगे? कपड़े अलमारी में हैं या अलमारी के अंदर हैं। मनुष्य पशु है, ऐसा? मनुष्य पशु के समान है, मनुष्य पशु नहीं, पशु के समान है। ठीक है, अब इनके प्रकार आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है कालवाचक। इनके उदाहरण है आगे पीछे, समय का बोध कराते हैं। स्थानवाचक, स्थान का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ वहाँ। उदाहरण, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है ना। तीसरा है दिशावाचक, यानी दिशा का बोध कराते हैं। ये संबंध बोधक, जैसे मंदिर के पास पीपल का पेड़ है, अस्पताल के निकट, है ना, तो के पास, के निकट, समीप, सामने, और तरफ आदि। साधनवाचक यानी हेतुवाचक, निमित्त, जरिया, द्वारा, सहारे, के साथ। तो अच्छी आदतों के सहारे ही तुम उन्नति कर पाओगे, तो के सहारे शब्द है। पांचवा विरोधवाचक। विरोधवाचक, विरोधवाचक क्या है? जैसे प्रतिकूल, तुम राम के विपरीत खड़े थे, तो यहाँ विपरीत शब्द क्या है? ये संबंधवाचक है, लेकिन कैसा? ये विरोधवाचक है। अगला पॉइंट है समतावाचक। समता यानी समानता, तुल्य, तरह, जैसे उपमा में होता है, उपमा यानी तुलना, भांति, योग्य, इस उपहार के योग्य मैं नहीं हूँ, है ना, मैं गांधी जी के जैसा बनना चाहता हूँ। तो के जैसा, के समान, की भांति आदि शब्द जो हैं समानता बोधक है, समता बोधक है। अगला है सहचर सूचक, यानी साथ, सहचर का अर्थ होता है साथ, रहित, सिवा, अतिरिक्त आदि। तो राम के अतिरिक्त और सभी वहाँ थे। नेक्स्ट है संग सूचक, यानी साथ, संग यानी साथ, समेत, संग, सहित। तो आप परिवार सहित पधारे, धन्यवाद। राम के संग श्याम भी आएगा, राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो के साथ, के सहित आदि संग सूचक हैं। अगला है संग्रहवाचक,
भर, तक, पर, पर्याप्त, पर्यंत, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा करूँगा, तो पर्यंत, मृत्यु पर्यंत भी वह लोगों को याद आता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पृथकतावाचक, जो अलगाव पैदा करे, हटकर, दूर, परे, बचकर आदि, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखिए, राहुल का घर पेड़ से हटकर है, उसके घर से दूर एक दवाखाना है। नेक्स्ट पॉइंट 11th पॉइंट क्या है, विनिमय। विनिमय वाचक क्या है, स्थान पर, जगह पर, बदले, एवज में, है ना। जैसे राहुल के स्थान पर विनय आएगा, रोटी के बदले चावल खा लो आदि। तुलनावाचक क्या है, अपेक्षा, मुकाबले, ये सब शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे मानसी की अपेक्षा मीनाक्षी अधिक बुद्धिमान है, हॉकी के मुकाबले क्रिकेट अधिक प्रचलित है आदि। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है और संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ उदाहरण दिए हुए, बात मत करो, पहले काम पूरा करो। तो यहाँ पर पहले शब्द काम के पहले आया है तो ये क्रिया विशेषण है, काम पूरा करो। तुमसे पहले मैं आया, अब यहाँ तुमसे, मैं से पहले शब्द लगाया तो संबंध बोधक है। मैंने 2 मच्छर मारे, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, मारे से पहले क्या, 2 मच्छर, लेकिन मच्छर के मारे हम बहुत परेशान, रात भर सो नहीं पाए, तो यहाँ के मारे शब्द जो है वो संबंध बोधक की तरह प्रयुक्त हुआ है और पहले वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह। तो स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह वीडियो देखिए, पाठ को समझिए। समुच्चय बोधक वाला पार्ट लेकर हम कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।